हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित और हाजिर हूं जुन की दुनिया की हर एक बड़ी खबर आप तक लेकर। आज शुरुआत बुलडोजर के तूफान की। माफिया पल दो पल के मेहमान की। बुलडोजर के तूफान के आगे माफिया पल दो पल के मेहमान क्यों है? इस बात से ये समझ सकते हैं कि बुलडोजर ना सिर्फ माफिया गैंगस्टर पर चल रहा है, बल्कि अवैध कब्जा करने वाले हर शख्स पर चल रहा है। अब हम जो रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं वो बुलडोजर के खौफ का एक महा ट्रेलर है। बाहुबली का तूफान, अतिक्रमण के खिलाफ ऐलान। माफिया का अवैध किला, शहर शहर बुलडोजर चला। ये शहर शहर चलते महाबली के हुंकार, ये माफिया के अवैध कब्जे पर बुलडोजर का वार है। क्योंकि जब से सीएम योगी ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब से सूबे में भू माफियाओं की शामत आ गई। क्योंकि 2022 से पहले जो बुलडोजर सिर्फ चल रहा था, वो अब दौड़ रहा है, जिसकी गवाही दे रही है गोंडा, औरैया, बाराबंकी और उन्नाव से आई ये तस्वीर। सबसे पहले आपको गोंडा की वो तस्वीर दिखाते हैं जहां अतिक्रमण के खिलाफ एक दिन में 5 जगह बुलडोजर चला। सबसे पहली कार्रवाई ग्राम पटखौली में सड़क के गाटे पर बनाए गए अवैध निर्माण पर हुई, जहां तहसीलदार राजीव मोहन सक्सेना की राजस्व टीम के द्वारा पैमाइश कर अवैध अतिक्रमण पर जेसीबी चलाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए जमींदोज कर दिया गया। दूसरी कार्रवाई राजस्व एवं नगर पालिका की टीम ने ग्राम सभा में की, जहां अतिक्रमण की अनोखी तरकीब देखने को मिली। क्योंकि यहां तालाब की जमीन को पहले मिट्टी से पाटा गया और फिर बाद में उस पर शिवलिंग रख दिया गया, ताकि अतिक्रमण को आस्था का रंग दिया जा सके। लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई का ऐसा बुलडोजर चलाया कि सारा अतिक्रमण एक झटके में ही स्वाहा हो गया। जबकि बुलडोजर की तीसरी चोट पूरे मुसद्दी गांव में गाटा संख्या 9266 पर बने रास्ते पर हुए अतिक्रमण पर की गई। मतलब गोंडा में एक बार में अतिक्रमण पर ऐसी चोट की गई कि भू माफिया अब गलती से भी किसी जमीन को कब्जाने की नहीं सोचेंगे। लेकिन जहां एक तरफ अपराधियों में बुलडोजर का खौफ बना हुआ है, तो वहीं एक खौफ व्यापारियों में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो व्यापारी पिछली सरकारों में अतिक्रमण किए हुए थे, वो अब खुद अपना अतिक्रमण हटाने लगे। ये तस्वीर औरैया की है, जहां पर बाहुबली बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के लिए मार्केट में पहुंचा, तो खुद व्यापारी सड़कों से अपना अतिक्रमण हटाने लगे। हालांकि इस दौरान कुछ व्यापारियों की प्रशासन के साथ नोकझोंक भी हुई, लेकिन बुलडोजर के आगे किसी की एक नहीं चली। गौरतलब है कि अतिक्रमण वो क्राइम है जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को हर रोज परेशानी से दो चार होना पड़ता है। और औरैया के मेन मार्केट में ये अपराध रोज का था, जिसका खामियाजा यहाँ से गुजरने वाले लोगों को हर रोज भुगतना पड़ रहा था, जिसकी वजह से न सिर्फ जाम लगता था, बल्कि कई बार हालात हाथापाई तक पहुँच जाते थे। ऐसा है कि बधूना क्षेत्र में जो दुकानें एक हद से बाहर तक लग रही है, जिसकी वजह से जाम की समस्या उत्पन्न होती है। रोड जो है वो पूरी रोड होने के बाद भी सक्रिय हो जाती है। इसलिए हमने एक मीटिंग बुलाई थी ताकि आपसी समन्वय से अपना अपना व्यापारी जो भी उन्होंने बाहर सामान निकाल रखा है, उसको एक सीमा तक हमने नाली उसको डिसाइड किया है कि उसके अंदर तक अपना सामान फिलहाल के लिए सीमित कर ले। हम उसको चिन्हांकित करेंगे ताकि रोड का थोड़ा सौंदर्यीकरण हो सके, साफ सफाई की व्यवस्था हो सके, नगर पंचायत द्वारा नाला वगैरह क्लीन हो सके। इसलिए हमने मीटिंग बुलाई थी कि सबको साथ में लेके उस चीज़ को हम डिमार्केट कर सके। प्लस इसके अलावा जो भगत सिंह चौराहे के आसपास भी जो अतिक्रमण की शिकायतें आ रही हैं, उसकी दुरुस्ती के लिए भी नगर पंचायत के साथ बैठ के बात की गई है। अब आपको 9 की तस्वीरें दिखाते हैं
जहां पिपरासर गांव में अवैध निर्माण को ढहाने गए बुलडोजर पर गांव वालों ने पथराव कर दिया। आरोप है कि पूर्व प्रधान ने ग्राम समाज की बंजर भूमि पर अपने चहेतों को पहले कब्जा कराया और बाद में गांव वालों ने सरकारी जमीन पर पक्का निर्माण कर लिया। लेकिन जब राजस्व की टीम पुलिस के साथ बुलडोजर लेकर पहुंची तो गांव वालों ने महिलाओं को आगे कर पथराव कर दिया। वहीं जब पुलिस ने उन्हें खदेड़ा तो सभी लोग भाग गए और बड़ी मुश्किल से सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। अतिक्रमण हटाने गई राजस्व की टीम को ऐसे ही विरोध का सामना बाराबंकी में भी करना पड़ा। लेकिन जब पुलिस ने डंडे से फटकारना शुरू किया तो गांव वाले पीछे हट गए। नगर पंचायत से बात करें हमसे, बात सुने, बिना अच्छी बात कैसा न करें। आदमी का घर द्वार गिरा रहे हैं, क्या नोटिस है आपके पास? जिसके बाद बुलडोजर ने अतिक्रमण रूपी दीवार को हमेशा हमेशा के लिए ढहा दिया। गौरतलब है कि अवैध कब्जे पर कार्रवाई का बुलडोजर जमकर चल रहा है, जिसे अब दूसरे राज्यों की सरकारें भी फॉलो कर रही हैं। या यूं कहें कि अब बुलडोजर के डर से दूसरे राज्यों के अपराधी और भू माफिया भी थर थर कांप रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। माफिया पल दो पल के मेहमान आखिर क्यों है? क्योंकि जिस गैंगस्टर यशपाल तोमर की कभी यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में तूती बोलती थी, जिसके नाम से लोग खौफ खाने लगते थे, वो अब खुद खौफ खा रहा है। क्योंकि प्रशासन ने यशपाल तोमर के सपने के महल पर बुलडोजर चलाकर उसे जमीन में मिला दिया। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, जब रावण की लंका ढहती है तो कैसे ढहती है। गैंगस्टर पर बुलडोजर का वार, अवैध कब्जे पर सबसे बड़ा प्रहार। यशपाल तोमर के काले कारनामों का हिसाब, खुल गई न्याय की बुलडोजर वाली किताब। ढह गया गैंगस्टर यशपाल तोमर के सपनों का महल, मिट्टी में मिल गई यशपाल तोमर की पाप की दुनिया। क्योंकि यशपाल तोमर की काली कमाई पर एक नहीं दो बुलडोजर गरजे हैं और मेरठ से बड़ी कमिश्नरी बनाने का सपना सीएम योगी के बुलडोजर ने तोड़ दिया है। मतलब आज की रात गैंगस्टर यशपाल तोमर सो नहीं पाएगा, क्योंकि पाप की कमाई पर महल बनाने का ख्वाब अधूरा रह गया है। क्योंकि इस बार बुलडोजर यशपाल तोमर के होम ग्राउंड बागपत में चला है और गांव बरवाला में तालाब की जमीन पर कब्जा करके जिस महल को खड़ा किया, आज उसका पूरा हिसाब कर दिया है। यूपी में सीएम योगी के बुलडोजर से न कोई माफिया बचा है और न कोई बचेगा, तो फिर यशपाल तोमर की हैसियत ही क्या है? गैंगस्टर और भूमाफिया यशपाल तोमर के खिलाफ एक के बाद एक योगी राज में बड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यशपाल तोमर के बरवाला गांव में जो निर्माणाधीन महल तालाब की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाया गया था, आज उस पर जो बाबा का बुलडोजर है वो यहां पर गरजता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बुलडोजर है वो इस निर्माणाधीन महल पर गरजता हुआ नजर आ रहा है। इसको यशपाल तोमर की जो कमिश्नरी है वो यहाँ पर कहा जाता है और ये देखिए कि यहाँ आज इसको ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। योगी राज में एक के बाद एक बड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल जो यशपाल तोमर है वो उत्तराखंड की रोशनाबाद जेल में बंद है, उसके ऊपर 16-17 से ज्यादा जो मुकदमे हैं वो दर्ज हैं। आपको बता दें कि बागपत के बरवाला में जिस महल को पिछले 3 सालों से बनाया जा रहा था, उसे ताश के पत्तों की तरह ढाह दिया गया। यहाँ तालाब की करीब 40 बीघा जमीन है, जिसमें से करीब 2.5 बीघा जमीन घेरकर यशपाल ने अपने सपनों की कमिश्नरी बना डाली।
बेशकीमती लकड़ी की चौखटों से हवादार महल खड़ा कर दिया। यहाँ सीमेंट का इस्तेमाल करने के बजाय चूने से ईंटों की चिनाई की गई। करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। लेकिन इस महल को एक दिन तो ढहना ही था, क्योंकि इसे काली कमाई से जो बनाया गया था, जिसे ढहाने के लिए शुरू में एक बुलडोजर चला और फिर दूसरा भी बुला लिया गया। बाबा का बुलडोजर है वो इस पर गरजता हुआ नजर आ रहा है और ये जो एक पिलर है, फिलहाल बुलडोजर ने उसको एक पिलर को जो गिराने का काम है वो यहाँ पर शुरू कर दिया है। ये देख लीजिए आप, इस पिलर को गिराने के बाद ये बताया जा रहा है, जो तहसील की टीम ने यहाँ पर मौके पर पहुंचकर जांच की तो पता लगा कि ज्यादातर जो महल है वो पूरा ही तालाब की जमीन कब्जा करके यहाँ पर बनाया गया है और आज उसकी एक एक ईंट को ये बुलडोजर यहाँ पर गिराएगा, पूरा हिसाब यहाँ पर लेगा। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर कि देखिए आधा जो हिस्सा है वो इधर यहाँ का गिर गया है। अब बुलडोजर दूसरी जगह जाकर इसको गिराने का काम करेगा। मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा जरा सत्येंद्र दिखाएं चारों तरफ जो कैमरा है उसको घुमाकर कि किस तरीके से ये आलीशान महल है, निर्माणाधीन महल है जो यहाँ पर यशपाल तोमर बनाने का काम कर रहा था। तालाब की जमीन पर कब्जा करके इस निर्माणाधीन जो महल है उसका निर्माण यहाँ पर कराया जा रहा था, लेकिन अब उसके बाद एक बड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड की रोशनाबाद जेल में बंद गैंगस्टर यशपाल तोमर के माया जाल में जो फंसा उसे कोई नहीं बचा पाया। यशपाल तोमर ने अपने गांव बरवाला में अपने रसूख को और बढ़ाने के लिए यहां एक ऐसे महल का निर्माण शुरू किया जो मेरठ कमिश्नरी जैसा दिखे। जब लोग यहां आए तो ऐसा लगे जैसे किसी अधिकारी का बंगला हो, लेकिन तालाब की जमीन पर बनाए जा रहे इस बंगले का नामो निशान एक दिन मिट जाएगा, यह खुद यशपाल तोमर ने भी नहीं सोचा था। और यहाँ आज देखिए कि अभी ग्रेटर नोएडा में 135 बीघा उसकी जो जमीन है वो कुर्क की गई थी और उसके बाद जो यशपाल तोमर का निर्माणाधीन महल है आज उसके भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जो बाबा का बुलडोजर है वो गरजता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए कि इस आलीशान निर्माणाधीन महल में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि जो ईंटें हैं उन ईंटों को चूने से चिना गया और बेशकीमती लकड़ी का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और आज इस पर देखिए क्योंकि तालाब की जमीन पर कब्जा करके यशपाल तोमर ने इस महल का जो निर्माण है वो शुरू कराया था। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि राजस्व विभाग की बात हो, तहसील की बात हो, आखिर ये टीमें कहां खामोश बैठी रही कि तालाब पर कब्जा होता रहा, लेकिन किसी ने इस निर्माण को रोकने की हिम्मत तक नहीं जुटाई। चूंकि यशपाल तोमर का रसूख कितना था कि उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात तो दूर, लोग आवाज उठाने से भी हिचकते थे। लेकिन आज योगी राज में देखिए बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। मिट्टी के ढेर में तब्दील इस महल की चर्चा कभी बागपत ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों तक होती थी। बागपत और खासकर बरवाला गांव के लोग इसे कमिश्नरी कहते थे, लेकिन यशपाल के बुरे दिन शुरू होते ही इस महल के भी बुरे दिन शुरू हो गए। गैंगस्टर यशपाल तोमर के निर्माणाधीन महल को ढाने के लिए एक दूसरा बुलडोजर भी बुला लिया गया है और दूसरे बुलडोजर ने भी जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। पहले जो इस महल की हैं वो बाहर की दीवारें तोड़ी गई, लेंटर तोड़े गए और उसके बाद देखिए कि ऊपर की तरफ अब ये जो बुलडोजर है वो वहां चढ़ गया है और जो बाकी लेंटर और बहुत सारे जो लॉबी और कमरे बने हुए हैं अब उनकी दीवारों को गिराने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से ये निर्माणाधीन महल था, लेकिन ताश के पत्तों की तरह इसकी एक एक ईंट और इसकी एक एक दीवार को यहाँ पर गिराया जा रहा है, ढाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यशपाल तोमर वो गैंगस्टर है जो हनी ट्रैप करके लोगों को अपनी जाल में फंसाता था और फिर औने पौने दाम पर उनकी जमीन कब्जा कर लेता था। इसके लिए उसने पूरा एक गैंग बना रखा था जिसमें कई महिलाएं भी शामिल थी। लेकिन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर यशपाल तोमर ने जो डोंगरीला बनाई उसका ये हश्र होगा ये खुद उसने भी नहीं सोचा था। पहले हरिद्वार पुलिस ने तोमर की 153 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क कर पहला झटका दिया। दूसरा झटका बागपत में करीब 92 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क करके दिया और तीसरा झटका मेरठ पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के चिटहेरा में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जमीन कुर्क करके दिया।
लेकिन तोमर को चौथा और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके सपनों का महल धराशायी हो गया। ऐसा है, इस शख्स का नाम यशपाल तोमर है और ये गैंगस्टर है। इसकी कुछ दिन पूर्व भी संपत्ति जो कृषि भूमि है और प्लॉट वगैरह हैं वो कुर्क की गई हैं। उसके बाद ये उप जिलाधिकारी बड़ौद के अनुसार जिसको इसने अवैध निर्माण कर रखा था उसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। शासन की मंशा के अनुसार जो कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है उसमें पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर ये कार्रवाई का संपादन कर रहे हैं। मतलब एकदम साफ है, जो पाप यशपाल तोमर ने किया अब उसका फाइनल हिसाब हो गया है, क्योंकि जो चीज सबसे ज्यादा यशपाल तोमर को अजीज थी अब उसे इस दुनिया से मिटा दिया गया है। तोमर पर हुई ये कार्रवाई गवाह है इस बात का कि ऊपर वाले की लाठी में देर है पर अंधेर नहीं। एबीपी गंगा के लिए बागपत से सनुज शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात बहुत हुई गुंडागर्दी एक्शन में बढ़ती, क्योंकि जहां एक तरफ बुलडोजर गरज रहा है तो दूसरी तरफ अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। आज गाजियाबाद और रामपुर में 2 एनकाउंटर हुए, देखिए। सीएम योगी ने जब पहली बार सीएम पद की शपथ ली थी तो एक चेतावनी माफिया और अपराधियों को दी थी, या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दें। लेकिन जिन अपराधियों ने अपराध नहीं छोड़ा अब उनके खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जिसकी गवाही दे रही हैं ये 2 अलग अलग तस्वीरें जो बता रही हैं कि किस तरह से बदमाशों पर पुलिस नकेल कस रही है। लेकिन सबसे पहले बात रामपुर की करेंगे, जहां रामपुर पुलिस का सामना एक ऐसे गो तस्करी गैंग से हुआ जिसके साथ पुलिस की कई घंटे मुठभेड़ चली। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 तस्करों को पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर से खबर मिली थी, जिसके बाद गोवध करने जा रहे गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को पुलिस की गोली लगी। तो इन्होंने देखा कि ये गाय को 2 व्यक्ति बांधे हुए हैं और काटने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस ने दोनों बदमाशों को सरेंडर करने के लिए ललकारा, लेकिन इन्होंने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में ये दोनों बदमाश घायल हो गए, दोनों के पैर में गोली लगी है, दोनों खतरे से बाहर है। गिरफ्तारी के बाद इन्होंने अपना नाम, एक ने परवेज उर्फ जनरेटर बताया और दूसरे ने लालू उर्फ मुकर्रम बताया। दोनों थानागंज क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। इनकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है। बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 तमंचे और 6 जिंदा कारतूस के अलावा मोबाइल और गोवध करने के उपकरण बरामद किए हैं। वहीं रामपुर की ही तरह एक मुठभेड़ गाजियाबाद में भी हुई, जहां थाना लोनी बॉर्डर पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश नंदू को घायल कर दिया। लेकिन एक बदमाश भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश पुलिस अभी भी कर रही है। मतलब एकदम साफ है, भूमाफिया के खिलाफ बुलडोजर और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।